स्टेज आपकी बिगनिंग की स्टेज है तो आपका केवल दवाइयों से कैंसर ठीक हो सकता है। टैबलेट जो होती है वो एडवांस स्टेज के अंदर ही काम ही है। सबसे पहले जब किसी पेशेंट में कैंसर के सिम्टम आने शुरू होते हैं तो उन्हें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में भेजा जाता है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। वी हैव विद अस फ्रॉम नारायणा हॉस्पिटल डॉक्टर रोहित स्वामी। वेलकम सर। तो पहले पेशेंट्स को केवल कैंसर के ट्रीटमेंट के नाम पे कीमोथेरेपी के बारे में पता था। अभी आपने बताया अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। तो देखिए, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा आपके एडवांस हो गई है। आजकल रोबोटिक सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी से ट्यूमर निकालते हैं तो प्रिसीजन से ट्यूमर निकलता है। फिर ऑन्कोलॉजी में प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी आ गया है, जिसके अंदर आप सबसे पहले जो है ट्यूमर के ऊपर कुछ टेस्ट करके ये देखते हैं कि कौन सा जीन म्यूटेटेड है। उसके लिए कोई टारगेटेड थेरेपी है या नहीं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी आ गई है। तो इम्यूनोथेरेपी डज इज कि वो हमारी बॉडी में जाके हमारी WBC को ये सिग्नल देती है कि दीज कैंसर सेल्स आर नॉट नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी WBC जाके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का मतलब है हर एक पर्सन का एक अलग इलाज होता है। ये नहीं कि जैसे निमोनिया का एक ही इलाज है, ये एंटीबायोटिक खानी है, ये मोन्टेरल सी खानी है, वैसा नहीं होता। हर एक पेशेंट की जीनोमिक प्रोफाइल को देख के हर एक पेशेंट का एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान होता है और उस ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से फिर आगे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए अभी कुछ वैक्सीन्स भी लगने लगी हैं। HPV और हेपेटाइटिस B, आर दे रियली हेल्पफुल? दे आर वेरी मच इफेक्टिव। HPV वैक्सीन 99.99% सर्वाइकल कैंसर होने से रोक सकता है। बट HPV वैक्सीन को आपको लगाना है 9 से 15 साल की उम्र में, जब वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उस समय 2 डोज लगती है। 15 से 25 के बीच में भी ये इफेक्टिव होती है अगर किसी ने नहीं लगाई है तो, पर उस समय 3 डोजेस लगानी होती है। 25 से लेके 50 के बीच में भी एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं कि लगाओ। क्वेश्चनेबल बेनिफिट है बट लगाओ जरूर, और 3 डोजेज लगानी होती है। तो 99.99% सर्वाइकल कैंसर होने से आप इससे बच सकते हो अगर आपने ये वैक्सीन लगाई है। सिमिलरली हेपेटाइटिस B का अगर आप वैक्सीन लगाते हो आपको कभी हेपेटाइटिस B नहीं होगा, लिवर सिरोसिस नहीं होगा, लिवर का कैंसर होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा बचाव के कुछ और तरीके मैं आपको बताऊंगा, जिसे हम बोलते हैं कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम 5 कैंसर्स के लिए किया जाता है। उससे पता चलता है कि अगर हमारी बॉडी में उन ऑर्गन्स का कैंसर है तो स्टेज 1 में डायग्नोस हो जाए, ताकि आराम से ट्रीटमेंट हो जाए, कम खर्चा आए और जल्दी पेशेंट सही हो। तो ये जनरली ब्रेस्ट कैंसर, हैवी स्मोकर्स के अंदर लंग कैंसर और कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और सर्विक्स कैंसर के लिए किया जाता है। तो जो भी 45 साल से ऊपर के लेडीज एंड जेंटलमैन हैं, दे शुड विजिट देयर ऑन्कोलॉजिस्ट रेगुलरली, एवरी 2 ईयर 3 ईयरली, इवन इफ दे डोंट हैव सिम्टम। तो स्क्रीनिंग मीन्स कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है बट स्टिल ही इज अंडरगोइंग सम टेस्ट, कि गलती से असिम्टोमेटिक कोई चीज़ अगर हमारे अंदर पनप रही है तो उसको पकड़ लिया जाए। बट देन अगेन मान लीजिए पैकेज ले लिया, 5 आप ऑर्गन आपने चेक भी करा लिया, 6ठे ऑर्गन में कैंसर आ गया, हो सकता है। तो बेसिकली ये जो होते हैं कि केवल 5 ही ऑर्गन्स का क्यों टेस्ट कर रहे हैं हम, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लैक्स ऑफ पीपल के ऊपर स्टडी की गई है। उससे ये पता चला है कि इन 5 ऑर्गन की स्क्रीनिंग करने से फ़ायदा है। अच्छा, बाकी की आप स्क्रीनिंग भी करोगे तो भी वो कैंसर होते ही फैल जाता है। तो उसमें स्क्रीनिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मान लो स्टमक कैंसर या गॉल ब्लैडर कैंसर है, वो पता ही चलता है जनरली स्टेज 4 के अंदर, तो उनकी स्क्रीनिंग करके कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा मान लीजिए कोई एक लेमैन है, लेट्स से कि मैं हूँ, मैं किसी हॉस्पिटल में जाती हूँ और मुझे कोई सिम्टम नहीं है बट आई जस्ट वांट टू, क्योंकि मैं अवेयर हो गई हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे ट्रीटमेंट मेरा एक बार चेक हो जाए कि मेरे को कैंसर तो नहीं है, मैं जाके क्या बोलूँ? हाँ, तो उसके लिए आपको बोलना है कैंसर स्क्रीनिंग पैकेज। तो उसमें 2 चीज़ें हैं। अब बिकॉज यू आर यंग, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो आप करवाओगे कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम। और अगर आप 40 ईयर्स के अबव हो तो आप कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होगे। स्टेज आपकी बिगनिंग की स्टेज है तो आपका विदाउट रेडिएशन या किसी और थेरेपी में जाने के बजाय केवल दवाइयों से कैंसर ठीक हो सकता है? अगर बिगनिंग की है तो आपकी सर्जरी से सही होता है। जनरली टैबलेट जो होती है वो एडवांस स्टेज के अंदर ही काम ही आती है। अच्छा, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये आपकी इम्यूनोथेरेपी अब आजकल तो क्यूरेबल सेटिंग में भी आ रही है। पहले इनिशियली ये स्टेज 4 के अंदर ही काम आती थी। तो वो कौन से ऑर्गन का कैंसर है, कौन सी स्टेज का है, उस हिसाब से पूरा वो ट्रीटमेंट प्लान बनता है। ओके, एडवांस स्टेजेस में हम कैंसर को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। बिल्कुल। और वो कितने टाइम तक रोक देती है इंडिया की अगर बात करें तो?
तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि स्टेज 4 का लंग कैंसर है, अगर आप केवल कुछ भी नहीं करते हैं तो 2 महीने 3 महीने निकाल पाते हैं। अगर आप कीमोथेरेपी देते हैं तो 1.5 साल 2 साल निकाल पाते हैं। कीमो के साथ में अगर आप इम्यूनोथेरेपी देते हो और इम्यूनोथेरेपी अच्छा काम कर गई, उसके मार्कर होते हैं कि किस में काम करेगी, किस में काम नहीं करेगी। अगर अच्छे से काम कर गई तो लोग बाग 10-10 साल 15-15 साल पूरी लाइफ भी निकाल रहे हैं। तो इवन स्टेज 4 के अंदर पहले लोग सुनते थे कि भाई अब तो स्टेज 4 कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब कुछ नहीं हो सकता। बट इवन स्टेज 4 के जो पेशेंट्स हैं वो भी बहुत लंबा सर्वाइव कर रहे हैं। ये ऐसा होता है कि पूरी तरह सही हो जाए कैंसर? हाँ, तो जो स्टेज 4 का कैंसर, जनरली स्टेज 1 से स्टेज 3 को अपन क्यूरेबल बोलते हैं। अच्छा। कि ये पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगा, बट हर एक ऑर्गन का अलग अलग आपके परसेंटेज होते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट का स्टेज 3 का कैंसर सही होने के चांसेस 80% से ज़्यादा है। वहीं पे लंग के स्टेज 3 के कैंसर के सही होने के चांसेस जो हैं वो आपके 20 से 30% है। तो एक तो ऑर्गन पे डिपेंड करता है, दूसरा स्टेज 4 के लंग कैंसर के अंदर अगर इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी बहुत अच्छा काम कर गई तो इवन स्टेज 4 का कैंसर जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, लंग से निकल के लिवर में, बोन्स में, हर जगह गया हुआ है, वो भी क्योर हो जाता है। इम्यूनोथेरेपी में एग्जैक्टली होता क्या है? इम्यूनोथेरेपी के अंदर जो मेडिसिन होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमारे WBC जो होते हैं, जो हर तरह के जर्म से लड़ाई करते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं, उन WBCs को जाके ये सिग्नल देते हैं कि दीज कैंसर सेल्स आर नॉट द नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी, काइंडली किल देम। तो फिर हमारे WBC जाके उन सेल्स को ख़त्म करते हैं। अच्छा, इम्यूनोथेरेपी का प्रोसीजर क्या है? इज इट जस्ट मेडिसिन? इट इज़ जस्ट अ मेडिसिन। जैसे ग्लूकोज के थ्रू हमारे अंदर मेडिसिन जाती है, बस उसी तरीके से जाती है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर जाती है। अच्छा, ओके, तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूँगी कि अब आप जाते जाते हमारे सभी व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस से, जो भी आपका अभी तक का कैंसर ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस रहा है, उससे कुछ गाइड करके जाएं। तो मैं यही गाइड करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर ये डिज़ीज़ किसी को डायग्नोस होती है तो पैनिक नहीं करना है, फैमिली मेम्बर्स को पैनिक नहीं करना है। सारे डॉक्टर्स हर बीमारी के हैं, पेट का इलाज करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वैसे कैंसर का इलाज करने के लिए भी आपके वेल एजुकेटेड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले आपको वर्कअप करा के स्टेज पता करनी है, फिर अपने सही होने के चांसेस पता करने हैं और फिर ट्रीटमेंट कराना है। डेफिनेटली ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं, उनसे बच के रहना है। कि कुछ मिथ्स में से ये होता है जैसे कि बायोप्सी अगर की तो कैंसर तेज़ी से फैल जाएगा, या फिर कीमोथेरेपी तो लेते ही आदमी मर जाता है, रेडिएशन से आदमी तुरंत मर जाता है। ये सारे के सारे मिथ्स हैं। कीमोथेरेपी ज़्यादा नुकसान करती है, फ़ायदा कम करती है। तो बेसिकली कोई भी ट्रीटमेंट अगर FDA अप्रूव्ड होता है तो वो तभी होता है जब लाखों लोगों पे टेस्ट हो चुका होता है और ये प्रूव हो जाता है कि वो काम कर रहा है। तो ये तो है कैंसर और कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट। कोई भी कैंसर स्टेज 3 तक पूरी तरह से क्योरेबल होता है और स्टेज 4 के कैंसर भी आजकल टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी के भरोसे काफ़ी लंबे साल निकाल रहे हैं। इसके अलावा कैंसर से बचने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो अभी मैडम के साथ डिस्कस किए वो बराबर कराने हैं 40 साल की उम्र के बाद, और हर तरह के दुर्व्यसन से बच कर रहना है। आप जो टोबैको चबाने में या धूम्रपान में बिल्कुल भी यूज़ नहीं लेना है। जिनको इसकी लत है साइकियाट्रिस्ट से मिलें, दवाइयाँ लें और इस बुरी आदत को तुरंत छोड़ें। आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी डाइट का मतलब है कि आपकी एक दिन की डाइट के अंदर कम से कम 5 सर्विंग कच्चे वेजिटेबल या फ्रूट्स की हो, सैलड की हो, फ्रूट्स की हो। इसके अलावा आप रोज़ाना 1 घंटा एक्सरसाइज करें और रेड मीट से को अवॉइड करें या कम से कम यूज़ करें। तो ये सारे टिप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें मान के चलते हैं कि कैंसर से हम पूरी तरह से बच जाएंगे। बाकी तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे कि बढ़ती हुई उम्र, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, वो नेक्स्ट चीज़ें हैं। बट अपनी तरफ से ये सारी बेस्ट चीज़ें हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग।